भारत आज 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मना रहा है कब? 11 नवंबर को। शिक्षा दिवस मनाने की जो आधिकारिक शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2008 के अंदर। अब 11 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है शिक्षा दिवस? तो वो देखते हैं कि जो स्वतंत्र हुआ था भारत, उसके बाद जो पहले शिक्षा मंत्री बने थे वो कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। उनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 को। टीका हुआ मक्का, सऊदी अरब में। 11 नवंबर को उनका जन्म हुआ था। उन्हीं को सम्मान देने के लिए 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं शिक्षा दिवस? क्योंकि वो प्रथम शिक्षा मंत्री थे, इसीलिए नहीं, बल्कि उनके और भी कई काम हैं उनकी वजह से। भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें 1905 में बंग का विरोध किया था इन्होंने। असहयोग आंदोलन हो, चाहे खिलाफत आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन्होंने सक्रियतापूर्ण भाग लिया था उनमें। भारत सरकार ने इनके कई कार्यों के लिए इनको सम्मानित करने के लिए भारत रत्न भी दिया था 1992 में। वो मरणोपरांत दिया था। ठीक है, अब बात करें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में तो देख लेते हैं। मौलाना जो अबुल कलाम आज़ाद है, उनके अखबार कौन कौन से हैं? 2 अखबार हैं उनके, अलब लाग और अल हिलाल। अलब लाग और अल हिलाल। 1912 में यह प्रकाशित होता था कलकत्ता से। साप्ताहिक पत्रिका थी ये। ठीक है, साप्ताहिक अखबार था इनका ये। ठीक है, ये ऐसा पहला सचित्र अखबार था जो राजनीतिक खबरें पोस्ट करता था उसमें। ठीक है, 1914 में अंग्रेज़ों ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के विरोध छापते थे, तो विरुद्ध छापेंगे तो फिर ये ऐसा ही करेंगे। मौलाना जो अब्दुल कलाम आज़ाद थे, उनकी कुछ पत्रिकाएं भी थी, जैसे पेगाम, लिसान उल सिदक और पेगाम काफ़ी फेमस है। उनकी एक किताब है इंडिया विंस फ्रीडम। ये भी काफ़ी फेमस किताब है और कई बार एग्जाम्स में पूछी भी गई है। इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ही अगुवाई में कई सारे संस्थान स्थापित हुए थे। उनमें सबसे प्रमुख जो है वो मैं बता देता हूँ। 1950 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना हुई थी, इन्हीं की अगुवाई में। किसकी? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। कब? 1950 में। उसके बाद 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई। 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई और 1954 में ही ललित कला अकादमी की स्थापना हुई। कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित हुई? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी। ठीक है, ये जो शिक्षा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को, इसका आयोजन कौन करता है? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, अब ये शिक्षा दिवस, शिक्षक दिवस, इनमें कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कन्फ्यूज़ होने की कोई बात नहीं है। देखो, जो शिक्षा दिवस है वो मनाया जाता है 11 नवंबर को। क्यों? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती के ऊपर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के ऊपर मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, यानी टीचर्स डे। जबकि अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षक दिवस है वो कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। ठीक इसके 1 महीने बाद 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1966 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO और यूनेस्को के बीच में एक अनुशंसा पर सहमति हुई थी। ठीक है, एक अनुशंसा पर सहमति हुई थी। वो अनुशंसा क्या कहती थी कि जो टीचर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा और उनके लिए एक समझौता की तरह हुआ था। उस वजह से इस दिन को 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा आप सब जानते ही हो, आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा, आषाढ़ की जो पूर्णिमा आती है उसी दिन मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। कौन मनाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या कहती है कि
जो वैश्विक शांति है, वैश्विक शांति, उसमें शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। शिक्षक हो या शिक्षा हो, उसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है शिक्षा की। ठीक है, तो इसीलिए क्या मनाते हैं, 24 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र महासभा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाती है। ठीक है, शिक्षा दिवस 11 नवंबर, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 5 सितंबर और 5 अक्टूबर शिक्षक दिवस दोनों। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को।